नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 मार्च 2026 और हम देखने वाले हैं आज के सारे जरूरी अपडेट्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हमेशा की तरह चलिए आज की शुरुआत भी करते हैं एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल कोट के साथ। कहते हैं सफलता का कोई रहस्य नहीं है, ये तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है। और ये बात कितनी सही है ना। तैयारी, कड़ी मेहनत और हाँ, अपनी गलतियों से सीखना, बस यही तो है सफलता का मंत्र। तो आज का हमारा प्लान क्या है? बड़ा सिंपल सा है। पहले हम फटाफट आज की सारी जरूरी खबरों की थ्योरी को कवर करेंगे और उसके बाद अपनी नॉलेज को पक्का करने के लिए करेंगे कुछ मजेदार एमसीक्यूज। तैयार है सब? तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की, यानी हमारे थ्योरी सेक्शन की। तो चलिए आज की पहली कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का दिन है। अच्छा, फिर फाइनेंस की दुनिया से एक बड़ी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए पूरे 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और हाँ, रांची में एक नया एडवांस्ड आधार सेवा केंद्र भी खोला गया है, जिससे वहां के लोगों को काफी आसानी होगी। अब आते हैं जरा स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी पर। देखिए, सृष्टि शर्मा ने तो कमाल ही कर दिया। 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग में सिर्फ 7.46 सेकंड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। वाह! टेक्नोलॉजी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। वहां मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए AI जे स्पाइडर रोबोट को काम पर लगाया गया है। और क्रिकेट फैंस के लिए स्मृति मंधाना बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों पर नजर डालते हैं। देखिए, जापान से एक बहुत बड़ी मेडिकल खबर आ रही है। वहां पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए दुनिया के पहले iPS स्टेम सेल ट्रीटमेंट को मंजूरी मिल गई है। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। अपने देश की बात करें तो भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस अब ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख ने एक होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, अब जरा रक्षा और नीति से जुड़ी कुछ जरूरी खबरें देख लेते हैं। भारत अपनी नौसेना को और मजबूत करने जा रहा है और इसके लिए फ्रांस से स्टेल्थ मिसाइलें खरीदी जाएंगी। वहीं कर्नाटक सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का। ये फैसला काफी चर्चा में है। और एक और खेल से जुड़ी खबर, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी इस बार छत्तीसगढ़ करेगा। और थ्योरी सेक्शन को खत्म करने से पहले कुछ और छोटी बड़ी खबरें देख लेते हैं। भारत का अपना UPI अब इजराइल में भी लॉन्च हो गया है। ये दिखाता है कि UPI कितना पॉपुलर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए गुंज 2026 फेस्टिवल का आयोजन हुआ। और हाँ, मथुरा में भारत का पहला नेशनल काउ कल्चरल म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो ये थी आज के कुछ सबसे जरूरी खबरें। थ्योरी तो हो गई, अब बारी है ये देखने की कि हमें कितना याद हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा MCQ राउंड। आज क्या क्या होने वाला है, एक नजर डालते हैं। हम 15 सवालों को 3 हिस्सों में देखेंगे, फिर एक होमवर्क क्वेश्चन भी है आपके लिए, और आखिर में आप हमसे कैसे कनेक्ट रह सकते हैं ये भी बताएंगे। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेट से, जिसमें होंगे सवाल नंबर 1 से 5 तक। तो पहला सवाल आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च या 5 मार्च। सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 मार्च। आप जानते ही हैं, ये दिन दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों और बराबरी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हाँ, और ये भी याद रखिएगा कि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस होता है। ओके, सवाल नंबर 2 पर आते हैं। हाल ही में ऐसा कौन सा बैंक है जिसने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाया है? SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा या HDFC? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरे 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। PNB ने WhatsApp पर डीमैट सर्विस शुरू की है और SBI को 2025 का बेस्ट कंज्यूमर बैंक भी डिक्लेयर किया गया था। तीसरा सवाल है कि रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने एक एडवांस्ड आधार सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में, रांची में, तिरुवनंतपुरम में या फिर रायपुर में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रांची।
यहाँ एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह हैं, लेकिन ये उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ ने किया है। अगला सवाल बड़ा मजेदार है, लिम्बो स्केटिंग के बारे में। दुनिया में सबसे तेज 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है? क्या वो स्मृति मंधाना है, वानु मुस्ताक, दीपा भारती या सृष्टि शर्मा? और ये रिकॉर्ड बनाया है ऑप्शन डी सृष्टि शर्मा ने, सिर्फ 7.46 सेकंड्स में। सोचिए क्या गजब की उपलब्धि है। चलिए पहले सेट का आखिरी सवाल देखते हैं, जो टेक्नोलॉजी और सोशल रिफॉर्म से जुड़ा है। ये जो मैला ढोने की प्रथा है, उसे खत्म करने के लिए एक एआई रोबोट जिसका नाम है जे स्पाइडर कहाँ डिप्लॉय किया गया है? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या कोच्चि? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम। वहां के नगर निगम ने इस अमानवीय प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो ये थे पहले 5 सवाल। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ, सवाल नंबर 6 से 10 तक। छठा सवाल क्रिकेट फैंस के लिए। बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिताली राज या शिफाली वर्मा? और सही जवाब है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। ये जो बारबी ड्रीम टीम है ना, इसमें दुनिया की टॉप महिला क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है, और स्मृति का इसमें होना ये बताता है कि इंडियन विमेंस क्रिकेटर्स अब ग्लोबल लेवल पर छा रही हैं। अब सवाल नंबर 7 मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट है। पार्किंसंस और हार्ट फेलियर जैसी बीमारियों के लिए दुनिया का पहला आईपीएस स्टेम सेल ट्रीटमेंट किस देश ने अप्रूव किया है? जापान, फ्रांस, अमेरिका या इजराइल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। अच्छा, जापान की बात हुई है तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लेते हैं। कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, और हाल ही में भारत और जापान के बीच उत्तराखंड में धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी। 8वां सवाल ये भी काफी यूनिक है। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस, मतलब नदी पर बना लाइट हाउस, किस नदी पर बनाया जाएगा? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या कावेरी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ये प्रोजेक्ट बहुत खास है क्योंकि इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी नदी पर लाइट हाउस बन रहा हो। अगला सवाल, होलिस्टिक होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। और एक बात और याद रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना अब लद्दाख के नए उपराज्यपाल यानी एलजी बन गए हैं। अब 10वां सवाल जो डिफेंस डील से जुड़ा है। भारत ने अपनी नेवी के लिए स्टेल्थ मिसाइलें किस देश से खरीदने का ऐलान किया है? रूस, इजराइल, अमेरिका या फ्रांस? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रांस। अच्छा, फ्रांस के बारे में कुछ और बातें। कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और भारत और फ्रांस के बीच शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है। तो 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। अब वक्त है हमारे फाइनल राउंड का, आखिरी 5 सवालों का। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 11। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला किया है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या गुजरात? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। और एक बात जान लीजिए, अगर ये बिल पूरी तरह से लागू हो गया ना, तो कर्नाटक ऐसा करने वाला इंडिया का पहला राज्य बन जाएगा। अगला सवाल है स्पोर्ट्स से। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ये गेम्स 25 मार्च से 6 अप्रैल तक होंगे। और हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और राजधानी है रायपुर। सवाल नंबर 13। हाल ही में भारत का यूपीआई किस देश में लॉन्च किया गया है? श्रीलंका, इजराइल, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। और यहाँ पर एक फैक्ट रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो भी मिल चुका है। अब आ गए हैं हम सेकेंड लास्ट सवाल पर। सवाल नंबर 14। गूंज 2026 यूथ फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली या असम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। और ये रहा आज का हमारा आखिरी सवाल नंबर 15। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? मथुरा, वाराणसी, अयोध्या या जयपुर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मथुरा।
तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 15 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अब बारी है आपके लिए एक छोटे से चैलेंज की। चलिए देखते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन। तो आज का आपका होमवर्क सवाल है, भारत के मसालों का बगीचा यानी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किस राज्य को कहते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपके आंसर्स का इंतजार करेंगे। और आखिर में, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और सारे अपडेट्स पाना चाहते हैं तो देखिए, आज हमने जो भी डिस्कस किया, इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर @targeteducation123 सर्च कर लीजिए। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @targeteducation8858। तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कल का सेशन आपसे मिस ना हो। अब मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।